अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज की एपिसोड में यार क्या मैच हुआ है श्रीलंका और बांग्लादेश का। 19.5 ओवर में 169 बनाना श्रीलंका और बांग्लादेश ने आज कमाल का मैच कर दिया। मतलब सुपर फोर का आगाज़ हुआ है, पता लगा है भाई कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई एशिया कप का कोई फ्लेवर आया है। वरना उससे पहले तो वन साइडेड मैचेस हो रहे थे और इतना कोई मज़ा नहीं आता सिवाय एक दो गेम्स के। खैर आज और भी बहुत सी चीज़ें हुई। पूरे दिन में पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी प्री मैच, वो कैंसिल हो गई। साथ साथ आपका जनाब अली सूर्या कुमार यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वो आज रिलीज़ की गई। ठीक है, और आईसीसी की तरफ से भी कोई ईमेल शीमेल आया हुआ है। तो सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा आता हूँ मैच पे। तो क्या ज़बरदस्त अबू धाबी के ऊपर सबसे पहले श्रीलंका ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन इससे बेहतर वो कर रहे थे। 53 का 6 ओवर में जिस तरह से निशंका और कौशल मेंडिस ने पावर प्ले लगाया है, मैं तो समझ रहा था कि पहले 4 ओवरों के बाद ये 200 होगा, जिस तरह की मार पड़ी थी बांग्लादेश को। लेकिन एक विकेट गिरी, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा एक दो विकेटों के बाद ना थोड़ा सा स्कोर रुक गया। मतलब इनका फिर मेरे ख्याल से 53 और फिर इनका 100 हुआ है कोई 15वें ओवर में जाके। तो मतलब आप लगा लें कि ये ऑलमोस्ट 7 से 8 ओवरों के अंदर इन्होंने रना बॉल खेला है। रना बॉल से भी कम खेला है। ठीक है, तो वो वहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब बांग्लादेश ने स्क्वीज़ किया, लेकिन ये थोड़ा सा जो है बिल्कुल ही ठक्का लगा दिया इन्होंने। लेकिन ये है कि उसके बाद दसुन शनाका क्या बैटिंग की है उसने। मतलब कि उसने छक्के रख रख के मारे हैं, मतलब प्रॉपर सही, मतलब जिस तरह कहते हैं ना ग्राउंड के ऑल राउंड द पार्क खेला वो। बेहतरीन किस्म की बैटिंग की। वहाँ पे थोड़ा सा जब उस वो रन बना के गया ना, तो मुझे लगा कि यार ये मोमेंटम ले गया है, तो अब श्रीलंका जो है ना वो तगड़ा आएगा, और तगड़ा आया भी। तंजीद हसन को उसने क्या कहते हैं तुषारा ने पहले ही ओवर के अंदर उसका डंडा कर दिया। मैं कहा ये तो बांग्लादेश गया, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं उन्होंने वहाँ से जो मारना स्टार्ट किया, उसके बाद वो आउट हुआ तो सैफ हुसैन फिर थोड़ी सी लिटन दास ने भी थोड़े रन बनाए। उसके बाद तो ही धीरे धीरे और सैफ हुसैन ने ऐसा कोई कमाल किस्म की बैटिंग की है ना। ठीक है, ख़ास तौर पे वो एक ओवर जो इन्होंने पकड़ा है कमिंडो मेंडिस का, वहाँ से जो गेम इन्होंने मतलब बिल्कुल ही अपनी तरफ कर लिया ना। उससे पहले अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो जो ओवर था उससे बिल्कुल ही गेम पलट गया। और तो ही धीरे धीरे ने आज दिखा दिया कि भाई उस मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन मैंने उसको काफ़ी अरसे से देखा नहीं था कि वो रन्स कर रहा है, लेकिन आज उसने दिखाया भाई कि मैं भी कुछ हूँ। और सैफ हुसैन ने क्या बेहतरीन बैटिंग की है दोनों ने। श्रीलंका थोड़ा सा क्योंकि बॉल जो है वो गीला हो गया था, ठीक है, लेकिन ब्रेक हो रहा था, विकेट के अंदर ब्रेक था। और हसरंगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, इनको पांचवा बॉलर मरवा गया। जो हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे कि बीच में वो कमेंडू मेंडस से इन्होंने ओवर करवाया, शनाका से ओवर। तो एक पूरा बॉलर ये नहीं खिला रहे, कॉम्बिनेशन अपना एक इन्होंने बनाया हुआ है, उस लिहाज से लेके चल रहे हैं। तो जो मैं बात करता हूँ ना कि आपके पास एक ऑलराउंडर होना चाहिए, पूरा बैट्समैन होना चाहिए, पूरे बॉलर होने चाहिए। यहाँ जिन टीमों के पास वो स्टोरी नहीं है ना, वो फिर उनको मसला हो रहा है। जैसे इंग्लैंड का 2023 वर्ल्ड कप था, उन्होंने भी एक पांचवा बॉलर 3 बॉलर्स को मिला के बनाया हुआ था, तो उनको भी कुट पड़ी। ठीक है, आज भी आप देख लें पाकिस्तान का, जहाँ जहाँ तक सवाल है कि हमने ऑलराउंडर जो ज़्यादा भरे हुए थे और पांचवा बॉलर अभी तक हमने नहीं खिलाया हुआ, हम पार्ट टाइमरों से वो चला रहे हैं ऑलराउंडरों से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पूरे आपके 5 बॉलर होने चाहिए और फिर एक छठा ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, जो कि अगर इन केस 5 को मार पड़ गई तो बैकअप पे आ जाएगा, वो अच्छा एक ऑलराउंडर होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे ये इनको हॉन्ट कर रही है ये चीज़, ठीक है, और इनको ये देखनी पड़ेगी श्रीलंका को, आज वो चीज़ इनको मरवा गई। उसके बाद उसके अलावा इन्होंने खैर बांग्लादेश ने जिस तरह की बैटिंग की है, इनके मेन बॉलर्स को भी उन्होंने मारा है। यहाँ पे 180-200 होता और होना चाहिए था। जिस तरह का पावर प्ले था, आई थिंक 20 से 25 रन शॉर्ट हुआ है श्रीलंका ईजीली। लेकिन उतने टारगेट के अंदर जो है वो श्रीलंका ने जिस तरह की क्या कहते हैं फाइट दिखाई है, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। कि एंड तक आखिरी बॉल पे, मतलब वो एक बॉल रहती है तो वो जीते हैं, और आखिरी ओवर भी चमीरा ने काफ़ी अच्छा कराया। वो बीच में थोड़ा सा वो भी प्रेशर में आके उन्होंने भी विकेटें दे दी बांग्लादेश ने। लेकिन यह है कि आज वो जीत गए। वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स फॉर बांग्लादेश, क्योंकि सुपर फोर के स्टार्ट में अब श्रीलंका के लिए इन दोनों को, इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक को हराना पड़ेगा।
आगे जाने के लिए। सॉरी, किसी एक को नहीं, दोनों मस्ट विन मैचेस हैं। लेकिन बांग्लादेश को इन दोनों में से एक जीतना है अच्छे मार्जिन से, तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज मतलब कमाल मज़ा आया मैच देखने का। खैर, अब हम आते हैं जो आज तमाशे हुए हैं। सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहले के बनस्बत, और आई बिलीव और मुझे फील भी ये हो रहा है कि आई डोंट थिंक के प्लेयर्स जो थे वो विलिंग थे इस तरह की कोई हरकत करने की। विलिंगली उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उनके ऊपर बीसीसीआई गवर्नमेंट का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि जो जिस तरह की आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह एक दिन पहले कुलदीप ने आके जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उससे लग नहीं रहा था कि आई थिंक कि वो उनको ये कहा गया है करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशराइज उनको किया गया है तो जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की हरकत की है। ये सूर्या कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दी है या वो, खैर वो सूर्या कुमार यादव ने एक अपनी इसके अंदर एक और बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम और किसी चीज़ से हमने कोई मज़ा नहीं चखाया, ये वो, और कोई बाहर की चीज़ नहीं थी, सिर्फ बैटिंग बॉल। तो सर आपका था पॉलिटिकल, अब आप उसको ना मानो। अब बहुत से इंडिया में मैं देख रहा हूँ कह रहे थे कि जी ये पॉलिटिक्स नहीं थी, ये ट्रिब्यूट था। यार मुझे एक बात बताओ, वॉर पॉलिटिकल नहीं होती, वॉर में सियासत का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर वो ह्यूमैनिटी की बात थी, तो अगर उस्मान ख्वाजा या मोहम्मद रिजवान का ट्वीट बहुत वायरल कर रहे हैं ये, मोहम्मद रिजवान ने इंडिविजुअली ट्वीट किया था मैच के बाद। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर आके नहीं बोला था कि आई स्टैंड विद गज़ा और इस तरह की चीज़। उस्मान ख्वाजा ने किया था, ठीक है, और उसके ऊपर उसको फ़ाइन किया गया। अगर ह्यूमैनिटी की बात थी तो भाई मेरी जान, आपके 26 मरे, उधर 26,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं बेचारे, जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है पता नहीं कब से गज़ा के अंदर। तो ह्यूमैनिटी अगर है ना, तो वो बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी है। हर ह्यूमन लाइफ जो है वो इक्वल होती है, मैं इस पे नहीं, वहाँ पे भी जो लोग मरे हों वो भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे भी जो वो है वो भी बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये वाला पॉइंट उठाना चाह रहे हो ना कि ह्यूमैनिटी और फलाना ढमकाना, तो उस्मान ख्वाजा ने तो फिर ज़्यादा बड़ी ह्यूमैनिटी के साथ वो किया था, तो उसको आपने वो कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जो सूर्य कुमार यादव की बाकी कोई इस तरह की बात उसने नहीं की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज कैंसिल कर दी गई, और खिलाड़ियों को कहा गया है कि जी आप फोकस करें। और सुनने में ये आ रहा है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई साइकोलॉजिस्ट टाइप बंदा जो है वो टीम के साथ है। अगर साइकोलॉजिस्ट टाइप बंदा है तो वो ठीक है, वो बात करेगा लड़कों से, वो एक अलग चीज़ है। अगर मोटिवेशनल स्पीकर कोई इन्होंने रखा हुआ है तो वो फ़ायदा नहीं है, वो ये ड्रामे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ये वो फलाना, वो कुछ भी नहीं करते। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है वो ठीक है, क्योंकि वो आपसे बात करता है, वो एक डिफरेंट एक साइंस है। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर तो ड्रामा है। अगर वो साइकोलॉजिस्ट टाइप बंदा है तो वो फिर ठीक है। वो जो 2-3 प्लेयर हैं, हो सकता है उनके मेंटली कोई मसाइल हो, उनके साथ बातचीत करके उनको कोई सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा सकती है, या सॉर्ट आउट नहीं तो बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये एक तरह से है कि ठीक है आप खिलाड़ियों को अपना रखें, लेकिन मसला ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आ रहा ना कहीं ना कहीं से। आपने वो ड्रामा तो कर लिया, वो मिस हैंडल भी कर ली चीज़ें, वो आईसीसी उस पे भी मैं आता हूँ। लेकिन ये है कि आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने ही नहीं आ रहा। आप एहतजाज पे कह रहे हो कि हमने नहीं करना। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन आईसीसी का जो है ना, वो आया एक आया भी है, ईमेल शीमेल टाइप कोई चीज़ आई हुई है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं आपने वीडियो क्यों बनाई एंडी पाइक्रॉफ्ट की, जो वो अपॉलॉजी वाली वीडियो है। अच्छा, अब पहली बात तो वो उसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि वो अपॉलॉजी नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, कि कोई उस तरह की रिटन अपॉलॉजी है नहीं। और जो वीडियो बनाई गई है वो इलीगल कैसे है मुझे ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि उस वीडियो के अंडर जो है वो एंटी करप्शन जो इनका डायरेक्टर होता है या कोई ऑफिसर है वो मौजूद था उस वक्त वहाँ पे, उसके निगरानी में हुआ है। तो उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला या उस वक्त उसने मना नहीं किया, ठीक है, वो सब कुछ हो गया। और अच्छा, मज़े की ये बात है कि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या कुछ हुई हैं, यहाँ से हमारी तरफ नेग्लिजेंस है कि हमने रिपोर्ट नहीं किया उस चीज़ को। सूर्या कुमार यादव वाली जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी, उसके ऊपर जो उसने बात की थी 96 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है, आपने नहीं किया रिपोर्ट, ओके, आपने, ये हमारी तरफ से नेग्लिजेंस है, ठीक है। उल्टा आईसीसी ने क्या किया है जी, कि वैसे तो आईसीसी, किसी ने उस्मान ख्वाजा की कंप्लेन नहीं की थी, आईसीसी ने खुद स्टेप इन करके वो चीज़ की थी। तो अभी वो जो उबला हुआ खच्चर बिठाया हुआ है उधर आईसीसी के अंदर इंडिया का, वो क्या कर रहा है, वो खच्चर ही है, वो पागल है, वो उसका दिमाग नहीं है, खोता है वो बिल्कुल, ठीक है, हल्की आंच पे पका हुआ खोता, वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, उल्टा हमारे उसके ऊपर है कि आपने वीडियो क्यों बनाई। मतलब कि यार सलाम है, मतलब ये अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे तो आप कातिल को कुछ नहीं कह रहे, आप विक्टिम को कह रहे हो कि विक्टिम की फैमिली को कह रहे हो कि ये रात को सुनसान निकला क्यों था। तो अजीब मतलब लोग हैं ये, ठीक है। और इंडियन मीडिया भी पागल हुआ हुआ है सारा, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना गंदा ऑनेस्टली ये एशिया कप कर दिया है इन्होंने कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एक चीज़ कर सकता है, पाकिस्तान खेले कल का मैच, पाकिस्तान इनको हराए और अपनी रूटीन के मुताबिक जो आप करते हो, अस्सलाम वालेकुम, ग्राउंड से बाहर। सीधी सी बात है, इनको जूता मारने का एक ही तरीका है, मैच जीतो। और मैच इस तरह जीतोगे कि डरना नहीं है, पॉजिटिव तरीके से आके अपनी क्रिकेट खेलो, ठीक है, चढ़ के खेलो, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैच हराओ इनकी सारी, आप मैच हरा के हम पे छोड़ दो, फिर हम बजाएंगे। ये इनका सेकंड थर्ड क्लास ह्यूमर है, इंडिया वालों को सारी चीज़ें, ये फिल्में भी अपनी उधर से चुराते हैं, हॉलीवुड से ह्यूमर हमारा चुरा लेते हैं, ठीक है, बल्कि अपनी फिल्मों में भी हमारी चीज़ें, म्यूज़िक हमारा चुरा लेते हैं। तो इनका अपना कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो बाकी चीज़ें आप जवाब देना आप हम पे छोड़ दो, आप ग्राउंड में मैच जीतो सिर्फ, ठीक है। और कल की जहाँ तक मैच की बात है, जो प्रोबेबल 11 होनी चाहिए ना मेरे लिहाज से, उसके अंदर बैटिंग ऑर्डर जो इनको खिलाना चाहिए और जो 11 होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि साहिबजादा फरहान, साइम अयूब ओपन, ठीक है, वन डाउन आप कराओ फ़खर से, चौथे पे आप खिलाओ हसन नवाज़ को, पाँचवें पे आगा खुद आ जाए, छठे पे हारिस, सातवें पे नवाज़, आठवें पे शाहीन शाह अफरीदी, नौवें पे अपना सुफियान मुकीम या अबरार, 10वें पे क्या कहते हैं आपका, ये हो गया हारिस रऊफ़, और लास्ट जो है वो आपका 11वां नंबर जो है ना वो अबरार, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना वो प्लेइंग 11 होनी चाहिए ईजीली, और जाओ पॉजिटिव खेलो, कोई आपके पास सेकंड चांस है, मारो इनको यार, मार के करो, जवाब हम देंगे, आपको ग्राउंड में भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इनके साथ जो तमाशा होता है ना, ये जो छल रहे हैं, वो फिर हम बताएंगे। खैर कल का बस जीत लेना, ये कह रहा हूँ, गिरते मरते आखिरी बॉल पे जीत लेना बस, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, कल के मैच के बाद ही मिलूँगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। मैं देख रहा होता हूँ 90% लोग पता नहीं क्या करते हैं यार, वीडियो देख लेते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।